जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नक्सलवाद की। हाल ही के दिनों में आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी। इस वीडियो में दिख रही लड़की के ऊपर पूरे 14 लाख का इनाम है और यह एक नक्सलवादी है। तो इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में बात करेंगे ये नक्सलवाद है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इससे निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नक्सलवाद वो आंदोलन जो 1967 में एक छोटे से गांव की चिंगारी से शुरू हुआ और दशकों तक हजारों जिंदगियां जला गया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2025 में ये आग धीरे धीरे बुझ रही है। तो दोस्तों, नक्सलवाद कोई अचानक आया हुआ तूफान नहीं है, बल्कि गरीबी, जमीन के झगड़े और आदिवासियों के दर्द से निकली चिंगारी है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो भारत आजाद हुआ, लेकिन गांवों में अमीर जमींदार गरीब किसानों को लूटते रहे। आदिवासी जंगलों में रहते थे, लेकिन खनन कंपनियां और सरकार के प्रोजेक्ट्स ने उनकी जमीन छीन ली। कहानी शुरू होती है नक्सलवाड़ी से। पश्चिम बंगाल का एक शांत गांव। 25 मार्च 1967 को एक किसान को उसकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। वो किसान वापस लौटा तो जमींदारों ने गोली चला दी। फिर ये चिंगारी नक्सलवाद की आग बनी। फिर 25 मई 1967 में ही पुलिस आई, किसानों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने तीर कमान से जवाब दिया। एक पुलिस वाला मारा गया। फिर क्या था, उसके बाद विद्रोह और फूट पड़ा और इसके लीडर थे चारू मजूमदार, जो कि एक डॉक्टर के बेटे थे। ये लोग चीन के माओ तेज-तुंग से प्रेरित थे। इसका मतलब है सशस्त्र क्रांति लाओ, गांवों के गरीब को हथियार दो, अमीरों के खिलाफ लड़ो। लेकिन ये क्रांति जल्दी हिंसा में बदल गई। राज्य सरकार ने सेना भेजी, सैकड़ों किसान मारे गए। नतीजा, आंदोलन फैला आंध्र, बिहार, उड़ीसा तक। 1970 में ये लाल गलियारा बन गया, जहां नक्सलवादी टैक्स वसूलते और जंगल में छिप कर रहते। अगर आसान शब्दों में इसका कारण समझे तो वो है जमीन का शोषण। 70% आदिवासी गरीब थे और उनकी जमीनों पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं था। उसके अलावा डैम और माइनिंग से लाखों आदिवासी बेघर हो गए। आज के समय में CPI इसका एक मुख्य संगठन है। तो अब ऐसी ही कुछ मशहूर घटनाओं की बात करते हैं जो आज भी काले दिन के रूप में याद की जाती है, जिनमें एक हमला है नयागढ़ हमला, जो कि 2008 ओडिशा में हुआ। ये एक सरप्राइज अटैक था। 15 फरवरी की रात 500 से 600 नक्सलवादी नयागढ़ शहर पर आए और उन्होंने वहां पर धावा बोल दिया। पुलिस स्टेशन, ट्रेनिंग स्कूल्स और आर्मरी पर हमला किया। रास्ते ब्लॉक किए। 14 जवान, एक ड्राइवर और 2 नागरिक मारे गए। उस रात नक्सलियों ने 200 से ज़्यादा हथियार लूटे और उन्होंने ओडिशा को इसलिए टारगेट किया क्योंकि ओडिशा को काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो वो ओडिशा पर टारगेट करके ये बताना चाहते थे कि वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं। और ऐसा ही एक और बड़ा हमला जो है दंतेवाड़ा नरसंहार, जो कि 2010 छत्तीसगढ़ में हुआ और इसे सबसे खूनी दिन माना जाता है। 6 अप्रैल बस्तर के जंगलों में 1000 से ज़्यादा नक्सलवादी, इन्होंने CRPF की 81B बटालियन को घेरा। IED ब्लास्ट से ट्रक उड़ाए, फिर AK-47 से गोलियां चलाई। 76 CRPF जवान घायल हुए। ऐसे कई हमले नक्सलवादियों ने किए और अब 2025 को नक्सलवाद का आखिरी साल माना जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों के अकॉर्डिंग 270 नक्सलवादी मारे गए और 1225 ने सरेंडर किया। पहले के टाइम में नक्सलवाद से 126 जिले प्रभावित थे, लेकिन आज केवल 3 रह गए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ कई ऑपरेशन चालू हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि अप्रैल और मई के महीने में चलाया गया। 21 अप्रैल को शुरू हुआ ये ऑपरेशन। CRPF कोबरा कमांडो की यूनिट, इन्होंने मिलकर 27 नक्सलवादी मारे, जिसमें टॉप लीडर बासवराज, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, उसको भी मारा। इनका एक बड़ा कैंप नष्ट किया, हथियार बरामद किए। अब जानते हैं सरकार की रणनीति क्या है।
मोदी सरकार का नया मंत्र है ट्रेस, टारगेट एंड न्यूट्रलाइज। मतलब ट्रैक करो, निशाना साधो और खत्म करो। और इनके लिए एक सरेंडर पॉलिसी भी बनाई गई है जिसपे 25 लाख तक का इनाम, स्किल ट्रेनिंग, उसके अलावा घर प्रोवाइड करना। 2014 से अब तक 10,000 से ज़्यादा नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है और साथ ही इनके लिए विकास के इंतज़ाम भी किए गए हैं जिसमें 5,000 किलोमीटर लंबे सड़क, मोबाइल टावर्स, 1,000 से ज़्यादा स्कूल, हॉस्पिटल्स और उसके अलावा आदिवासियों को जंगल का हक। ऐसी कई चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। कहा जा रहा है कि 2026 तक भारत नक्सलवाद फ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं उस लड़की की जिस पर 14 लाख का इनाम था। वीडियो में दिख रही लड़की का नाम सुनीता है और उसकी उम्र केवल 23 वर्ष है और वह बालाघाट की रहने वाली है और लगभग 20 साल की उम्र में जबरन नक्सली संगठन में भर्ती कर ली गई थी। सुनीता के ऊपर 14 लाख रुपए का इनाम था। तो सबसे शॉकिंग बात है इसकी हाइट सिर्फ 5 फुट की थी और उसकी आधी साइज के तो वो हथियार लेके घूमती थी। लेकिन नक्सली गतिविधियों में उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आत्मसमर्पण का कारण बताया जा रहा है कि सुनीता ने हिंसा से तंग आकर शांति का रास्ता चुना। अब ऐसा नहीं है इसको पकड़ लिया तो इसको बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं, अब इसको कुछ पैसे इनाम के रूप में दिए जाएंगे, साथ ही उसके अलावा इसे घर प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी एजुकेशन में हेल्प की जाएगी। 20 लाख रुपए की राशि एक मुश्त सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि जहाँ पर भी अपना घर बनाना चाहती है, ज़मीन खरीदना चाहती है, उन चीज़ों में उसकी सहायता की जाएगी। करीबन 1.5 लाख रुपए जो है वो गृह निर्माण के लिए इसको सहायता राशि दी जाएगी और इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि एक बहुत अभिन्न अंग है कि कैसे इसको वापस जो अपना समाज है उसमें वापस इसका पुनर्वास किया जाए। जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी तब भी सरकार ने काफ़ी कोशिश की थी नक्सलवाद को रोकने की। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन होते थे लेकिन फिर भी उतनी अच्छी तरीके से नक्सलवाद पर काबू नहीं कर पाए। लेकिन आज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, नक्सलवाद ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।